वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 के ऊपर, जिसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। ये वीडियो 1 है। इसमें टॉपिक्स होंगे किसके रिलेटेड। इसमें टॉपिक है रिलेटेड टू 10.1। कुछ बेसिक फार्मूले हम निकालेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाइए। देखिए, इन क्लास 10, अगर आप क्लास 10 की तरफ जाइए, वी डिस्कस सम बेसिक आइडेंटिटीज। हम कुछ बेसिक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक तरफ फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके अलावा एक बेसिक आइडेंटिटी आपने ये भी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके अलावा आपने एक और भी पढ़ी थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस यूनिट में भी, इन दिस यूनिट, we discuss some more trigonometric identity. In this unit 10, we discuss some more trigonometric आइडेंटिटीज। इसी चैप्टर में भी हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। अब बुनियादी क्वेश्चन ये है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर क्यों फोकस करते हैं, हमारा मकसद क्या है इससे। तो मैंने नया टॉपिक बनाया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमें ये वाज़ेह हो जाएगा कि हम क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्ले अ वाइटल रोल, रूह की हैसियत रखती हैं इन फिजिक्स। फिजिक्स में ये रूह की हैसियत रखती हैं। इसके अलावा कैलकुलस, जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, कैलकुलस में काफ़ी इसका दखल है। फिजिकल साइंस एंड इकोनॉमिक में भी ये अप्लाई होती है। इस वजह से हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब हम एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बेसिक है, बकाया सारे इससे निकल चुके हैं। हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे कि इसको किस तरह प्रूफ किया जाता है। ओके, तो इसके लिए हम एक सर्कल लेंगे। क्या लेंगे इसके लिए? एक सर्कल। ये एक्स वाई प्लेन है। ओके, इसमें मैंने एक सर्कल ले ली। ओके, ये इसका ओरिजिन है। ये इसका क्या है? ओरिजिन, जो कि 0 0 है। लेकिन ये है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब r इक्वल टू क्या है? 1 है। तो चूँकि ये रेडियस है, मान लो इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया c, तो यहाँ से लेंथ तो 1 होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक एंगल बनाई जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन रही है? अल्फ़ा। तो
तो देखिए चूँकि ये सर्कल है, सर्कल की पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कॉस थीटा, और आर क्या होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन चूँकि आर 1 है तो कॉस थीटा आएगा, आर क्या है 1 है तो साइन थीटा है, ये ए बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टैंडर्ड एंगल है क्योंकि एक्स एक्सिस से नापी जा रही है, तो ये चूँकि अल्फ़ा बन रही है तो कॉस अल्फ़ा होगा और क्या होगा, साइन अल्फ़ा होगा। ओके हो गया। अच्छा, अब हम एक और एंगल बनाते हैं। मान लो ये एक और एंगल आ गई, इस एंगल को मैंने नाम दिया बीटा। ये भी स्टैंडर्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस से बन रही है, तो ये चूँकि फिर क्या होगा, कास बीटा साइन बीटा होगी। ओके हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या होगी, अल्फ़ा माइनस। अब देखें जितनी अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर बन रही है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये एंगल जितनी है, मैं नीचे एक और एंगल बना रहा हूँ जिसको मैं नाम रख रहा हूँ डी। ये एंगल क्या होगी, ये तो अल्फ़ा माइनस बीटा नीचे आ गई, कितनी आ गई अल्फ़ा, क्योंकि ये और ये आपस में एंगल बराबर हो गए, तो ये आएगा काज अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके हो गया। अब देखिए ये सेंट्रल एंगल बने, ये दो सेंट्रल एंगल बन रहे हैं, एक सेंट्रल एंगल ये बन रही है, एक दूसरा ये बन रही है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी है। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि जब सेंट्रल एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो कार्ड होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं इन दोनों के कार्ड बना लेता हूँ। एक का कार्ड होगा AB, दूसरे का कार्ड होगा CD। तो इसका मतलब ये बना कि AB कार्ड इक्वल होगा CD कार्ड के साथ। अब ने दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर रूट आएगा। दूसरे साइड पे भी यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए के पॉइंट x1 y1 होंगे, बी के पॉइंट x2 y2 होंगे, सी के पॉइंट x1 दूसरी साइड के लिए x1 y1 होंगे, इसके पॉइंट क्या होंगे, x2 y2। तो ए के पॉइंट ये x1 ये y1 ये x2 y2। तो फार्मूले में मैं पुट कर लेता हूँ काज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये दोनों मैंने पुट की, ये दोनों पुट की। अब दोनों साइड का स्क्वायर भी लेते हैं, तो एक साइड से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। दूसरी साइड अब सी के पॉइंट क्या होंगे, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो क्या रिज़ल्ट आएगा, काज अल्फ़ा माइनस बीटा, नीचे ये x2 हो जाएगा तो 1 का x1 हो जाएगा होल स्क्वायर, ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा और माइनस 0, वो लिखते ही नहीं है। ओके, अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन कर ले, तो कास स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 काज अल्फ़ा काज बीटा। सिमिलरली इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर ले, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक हो गया, माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दूसरी साइड पे इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर ले, काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 माइनस 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा, और फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा सर, ये कास स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, इससे 1 आएगा, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर अल्फ़ा, इससे भी 1 आएगा। ये बकाया लिख दे, माइनस 2 काज अल्फ़ा काज बीटा, दूसरा ये भी लिख दे, माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दूसरी साइड पे आ जाए, ये कास स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर दोनों में प्लस है तो 1 आएगा, ये प्लस 1 अलग, माइनस 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा।
1 और 1 से क्या निकला 2 माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दूसरी साइड से 2 माइनस 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा। दोनों अतराफ से 2 को कॉमन करे तो 2 माइनस 2 काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दूसरे अतराफ से भी 1 माइनस काज अल्फ़ा माइनस बीटा। ये 2 और 2 आपस में कैंसल, तो क्या निकला 1 माइनस 2 काज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके हो गया, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा तो ये +1 है, ये +1 है, ये भी कैंसल, तो माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस नो सॉरी 2 तो कैंसल हुआ है, सॉरी साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट क्या होगा, इनसे माइनस कॉमन करे तो दोनों से माइनस कॉमन करोगे तो काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दूसरी अतराफ पे क्या है काज अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस और माइनस कैंसल, तो काज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? अब हमने फंडामेंटल कुछ डिडक्शन करने हैं। हमने सबसे पहला डिडक्शन क्या है कि कॉज ऑफ माइनस बीटा इक्वल होती हैं कॉज ऑफ बीटा के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है। लेफ़्ट साइड लोगे काज माइनस बीटा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0 माइनस बीटा। अब आपने फार्मूला पढ़ा है काज अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको इक्वल करते हैं काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ओके हो गया जी। तो इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर ले, काज ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू काज अल्फ़ा की जगह 0 और काज बीटा की जगह बीटा, साइन अल्फ़ा की जगह 0 साइन बीटा। एक बात नोट कर ले, काज 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो काज ऑफ माइनस बीटा इसकी जगह 1 पुट होगा तो काज ऑफ बीटा साइन 0 साइन बीटा। तो काज ऑफ माइनस बीटा इक्वल टू इससे निकलेगा कॉस बीटा, दूसरे निकलेगा 0। ओके, तो एक तरह से हमने रिजल्ट निकाला कि काज माइनस बीटा इक्वल टू काज बीटा, यानी काज की खूबी है कि वो नेगेटिव को क्या कर लेता है, जज़ब। सेकंड डिडक्शन क्या करनी है हमने, सेकंड डिडक्शन हमने ये करनी है कास पाई बाई 2 माइनस बीटा इक्वल होता है साइन बीटा के साथ। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है। तो सॉल्यूशन दे के लेफ़्ट साइड उठा रहा हूँ, काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है काज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ज़रा गौर कर ले, अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2, बीटा की जगह बीटा, तो अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2 पुट होगा, बीटा की जगह बीटा। सिमिलरली इस साइड पे भी अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2, बीटा की जगह बीटा। सिमिलरली साइन अल्फ़ा होता है अल्फ़ा की जगह पाई बाई 2, बीटा की जगह बीटा। तो जो कास पाई बाई 2 होता है उसको 0 बोलते हैं, और जो साइन पाई बाई 2 होता है इसको 1 बोलते हैं। ये क्लास 10 से हम पढ़ के आ रहे हैं। तो कास पाई बाई 2 माइनस बीटा इसकी जगह 0 पुट होगा, कास बीटा आएगी, साइन बीटा की जगह 1 पुट होगा, साइन बीटा आएगी। तो काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा का जो रिज़ल्ट है इससे निकलेगा सर 0, दूसरे से निकलेगा साइन बीटा।
तो काज ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा वो इक्वल हो जाएगा साइन बीटा के साथ। ये था अपना सिंपल सा रिज़ल्ट। एक और डिडक्शन कर लेते हैं। इस डिडक्शन का हमने नाम रखा है थर्ड। साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू काज अल्फ़ा। इसके लिए मैं लेफ़्ट साइड के बजाय राइट साइड लेता हूँ। वो क्यों? इसकी बिहाइंड रीज़न ये है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे तो हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन राइट साइड पे तो हमने फार्मूला पढ़ा है। काज को मैं अल्फ़ा माइनस बीटा की सूरत में लिख सकता हूँ। काज अल्फ़ा मैंने लिया, इस अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा की जगह कुछ इस तरह से लिखते हैं। अल्फ़ा अपनी जगह प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो काज अल्फ़ा ठीक हो गया जी। इस पूरे को मान ले बीटा। इस पूरे को क्या मान ले? बीटा। तो इसकी जगह मैंने बीटा रख दी, बीटा माइनस पाई बाई 2। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा काज अल्फ़ा माइनस बीटा, वो इक्वल होता है काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो राइट साइड पे अप्लाई कर ले। काज बीटा काज पाई बाई 2 प्लस साइन बीटा साइन पाई बाई 2। ओके हो गया जी। अब क्या होगा? काज अल्फ़ा अपनी जगह, बीटा की जगह अपनी वैल्यू पुट कर ले। बीटा की जगह क्या है? सॉरी, दूसरी साइड पे तो काज अल्फ़ा है। ये काज पाई बाई 2 क्या होता है? 0 होता है। साइन पाई बाई 2 क्या होता है? 1 होता है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस साइन बीटा, दूसरे इससे क्या निकलेगा? 1। तो काज अल्फ़ा इक्वल होगा साइन बीटा के। अब बीटा की जगह अपनी वैल्यू पुट कर ले। बीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ये प्लस था, यानी पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। ये कौन सा साइड आ गया? लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने एक और रिज़ल्ट पढ़ना है कि जो काज पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा होता है वो माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है। हम एक इसका लेफ़्ट साइड लेंगे। लेफ़्ट साइड पे क्या है? काज पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा। इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि अल्फ़ा को पहले कर देते हैं, पाई बाई 2 को बाद में, कोई मसला नहीं। कास अल्फ़ा अपनी जगह, ये प्लस नहीं है, इसको मैं लिखता हूँ माइनस इंटू माइनस पाई बाई 2। तो सर आपने फार्मूला पढ़ा है काज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ। ओके। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा और बीटा की जगह माइनस पाई बाई 2। तो कास पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, इसको मैं ले रहा हूँ, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा काज अल्फ़ा काज माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा साइन माइनस पाई बाई 2। एक बात नोट कर ले, जो कास माइनस पाई बाई 2 है वो है 0, साइन माइनस पाई बाई 2 जो है वो है 1। तो कास पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा वो इक्वल होगा, इसकी जगह 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसकी जगह -1 तो -1 इंटू साइन अल्फ़ा। तो कास पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन अल्फ़ा, और ये क्या है? राइट हैंड साइड। अब एक फार्मूला, 5th नंबर डिडक्शन में हमने एक फार्मूला निकालना है। वो फार्मूला बड़ा आसान सा है, कोई मसला नहीं। हमने ये निकालना है काज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है
कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखिए इस साइड को उठाए, ये है लेफ्ट साइड, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये जो प्लस बीटा है इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ माइनस इंटू माइनस बीटा, क्योंकि इसे दोबारा प्लस बीटा आएगी। तो आपने फार्मूला पढ़ा है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो काज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये किसके ऊपर, इस साइड के ऊपर अप्लाई होगा। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा पुट करोगे, बीटा की जगह माइनस बीटा, तो काज अल्फ़ा प्लस बीटा। इस साइड के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर ले, कॉस अल्फ़ा कॉस माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस बीटा। बड़ा आसान सा रिजल्ट है ये भी। ओके, तो अब देखें, एक बात नोट कर ले, ये तो हमें पता है कि कास माइनस बीटा इक्वल होता है कास बीटा के साथ, लेकिन ये भी साथ नोट कर ले कि साइन माइनस बीटा इक्वल होता है माइनस साइन बीटा के साथ। फिलहाल के लिए याद कर ले, बाद में हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो इस साइड को कास अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इससे कास अल्फ़ा कास बीटा आएगी, इससे नेगेटिव आगे आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब तक हमने दो फार्मूले निकाले, ठीक है। पहला फार्मूला हमने क्या निकाला, कास अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कास अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दूसरा एक और फार्मूला फिफ्थ में हमने निकाला, कास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कास अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यह था हमने दो फार्मूले, ये फंडामेंटल है, दूसरी इससे डिराइव्ड हो चुकी है।